जिस बज़्म में सागिर हो न सहबा हो न खम हो, जिस बज़्म में सागिर हो न सहबा हो न खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। फिर इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी खूबसूरत महफिल की जानिब और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज आपको एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही है फिक्रमंद यहाँ सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये शौके हिज्र है खौफे विसाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। ब्यूटीफुल, क्या कहना। भांडे धो के झाड़ू पोचा करदा है बस, भांडे धो के झाड़ू पोचा करदा है बस, लोकां दे बंदियां वाला हाल थोड़ी है। लोकां दे बंदियां वाला। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमिया है। मैं एक शेर सुनाऊंगी। जी इरशाद। न वो मेरा न मैं उसकी, फकत एक बात ऐसी है। फकत एक बात है ऐसी है। क्या स्टाइल है पढ़ने न वो मेरा न मैं उसकी, फकत एक बात ऐसी है। वो जब पास से गुजरे मैं तब उससे पूछूं, जनाब तबीयत आज कैसी है। भाभी साइड पे रख के वाइपर पूछती है, जुनेद अब तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत नहीं आई कि उसने साइड पे रखा होगा। जब लाल में होती है तो फिर वो टीपू सुल्तान है, फिर तलवार साइड पे नहीं रखती। यही तो विकी साहब कह रहे हैं कि वो वाइपर साइडों पे रखती है। एक दफा वाइपर म्यान से निकल आए थे। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। जी तो सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 7 7 रूफ का। तो दसो मुल्क केड़ा जिदे जिने लफ्ज ने 5 का आलमी रिकॉर्ड था इससे पहले आपका, कि 5 रूफ काट दी। अब 7 रूफ काटने हैं किसी मुल्क के आखिर में से, और फिर भी कुछ बचा रही है। आप मेरी मेहनत को दाद दें। बताए क्या है जी? वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 7 हरूफ काट 7 हरूफ काटने हैं पूरे, गिन के 7 हरूफ। ठीक है, तो एक फल का नाम बाकी रह जाता है। तो अभी भी फ्रूट बोलो ना। बताएं जी कौन सा मुल्क है आखिरी 7 रूफ काट दिए जाएं तो बाकी जो बचता है वो फल का नाम। जी मंगोलिया। मैंगो, स्टार्ट में मैंगो आएगा। तो मंगोलिया 6 अरब काटे ना, 7 अरब काटे। वो तो 7 रूफ पर मुश्तमिल भी हो नहीं रहा है, मैंगो बन रहा है, लेकिन 7 रूफ काटे। मंगोलिया के 7 रूफ काट दे। कोशिश आपने बहुत अच्छी की है। सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ही कोई हिंट दे दे। चले हिंट क्या, फिर तो बता ही दिया मैंने सारा, फिर तो पता चल जाएगा। ये मुल्क अब नहीं रहा। सर अगर वो मुल्क ही नहीं रहा तो फिर वो सवाल भी नहीं रहा, फिर गिफ्ट भी नहीं रहा। वो वैसे देते हैं आप। वो कह रहे गिफ्ट वैसे ही दे दें। विकी साहब काउंटडाउन स्टार्ट कर दें अब। चले। हाँ जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 10 1। चले जी, टाइम इज ओवर नाउ। अच्छा ये जवाब था जी चीकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो आप स्लोवाकिया काट दें 6-7 रूफ बनते हैं तो चीकू बनता है। चीकू तो खाया ही होगा आपने। सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब है। तो इस तरह ब्लैक रोज ब्यूटी एंड कलर्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपका नहीं हो सका। सर मेरा नाम सज्जाद यूसुफी और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपके ड्रामे और आपका कपिल शर्मा शो भी देखता था सर, मुझे बहुत पसंद आता था आपका प्रोग्राम। सज्जाद साहब क्या करते हैं आप? सर मेरी शॉप है शूज़ की। अच्छा, और साथ आपके कौन? मेरी मिसेज हैं। मिसेज हैं? इनका सैलून है। अच्छा, इनका सैलून, ब्यूटी सैलून। आप दोनों के कारोबार कभी आपस में गड़बड़ तो नहीं हो जाते? उनकी पॉलिश आप इस्तेमाल कर लेते हो और आपकी पॉलिश वो इस्तेमाल कर लेते हो। उनका पॉलिशर जो है वो आप जूतों पे कर लें। ये सर अक्सर ही हो जाता है ऐसे। जुत्ती दा भी बेड़ा कर, बंदे दा भी बेड़ा कर। जी जी सर, इसी तरह ही है। बूट पे उन्होंने भाभी ने उन्हें पेडिक्योर करता होगा। आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 13 साल। 13 साल हो गए। जी। अच्छा, इन 13 सालों में आप एक दूसरे के साथी इतने करीब, जाहिर है दिन रात इकट्ठे रहना,
तो आप एक दूसरे के मिजाज से आशनाई तो आपकी इंतहा को पहुंची होगी ना। जी सर। तो हम तारिक अजीज मरहूम को याद करते हैं, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जी सर, ठीक है जी, जरूर। तो हम मिजाज आशनाई का खेल है। आप जरा 1 मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले लें। माइक दे दो। माइक भाभी को दे जाएं। अच्छा जी, आप बताएं कि आपके शौहर नामदार इस वक्त बाहर हैं, वो आपको नहीं सुन रहे। ये बताएं कि 13 साल ज़वाजी ज़िंदगी है आपकी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इंदा कायम दायम रखे, आपके सर पे, आपके सर का ताज बरकरार रखे, सलामत रखे, और उनके सर पे भी कोई चीज़ आ जाए कि अच्छा ये बताएं कि रूठ जाए तो मनाता पहले कौन है? वही पहले मनाते हैं। वही पहले मनाते जी, हैं, चाहे नंबर मेरी 1। गलती हो चाहे उनकी हो, वही वो मनाते हैं। वही मनाते वही हैं। अच्छा मनाते ठीक है, हैं, वाह सही जी वाह, और लकी। अच्छा, एक किसी मेले में गए हैं आप दोनों, वहाँ पे उनका पर्स भी गुम हो गया, उनका बटवा भी गुम हो गया और आप भी गुम हो गए। वो पहले क्या चीज़ तलाश करेंगे? वो पहले भागे भागे मुझे ढूंढेंगे। आपको ढूंढेंगे, बटवा नहीं ढूंढेंगे? जी, नहीं नहीं, जबरदस्त। उनको दोबारा मिलनी नहीं ना, इसलिए। ये बताएं कि किसी महफिल में, किसी तकरीब में, शादी ब्याह की हो, किसी जगह इकट्ठ हो तो ख़वातीन को घूरते हैं वो? घूरते तो नहीं है, लेकिन उनको नोट करते हैं इसने क्या पहना हुआ है, क्योंकि मेरा शोभा भी ऐसा है ना, तो वो ये भी मेरे साथ काम नहीं करते तो हैं। घूरते क्या, आंखें बंद करके देखते वो हैं? ये देखते नहीं, हैं जब ये देखते हैं आंखों पे हाथ रख के देखते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते नहीं हैं। सर, वो कह रही है कि मेरे शोबे का मेरा- सहारा वो ये लेते हुए देखते हैं बड़ा कि डिसेंट वे से इसका देखते हैं। मेकअप कैसा है, ये अच्छी नहीं लग रही, इसकी ड्रेसिंग इससे ज्यादा घूरना क्या होता है? और यही तो मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ तक घूर लेते हैं कि मेकअप कैसा है, कलर कैसा है, आई शेड कैसा है, और घूरना किसको कहते हैं? ये चीजें मुझे वो बताते हैं कि वो ऐसी, वो ओहो, इसका फिर मतलब आपका वो घूरते जवाब ही ये है कि वो घूरते हैं। जी, घूरते हैं। हाँ, इत्थे रख। आप कह रही हैं कि अच्छी नीयत से अच्छी घूरते हैं। नीयत से घूरते अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे बता भी देते हैं ना। तो जब वो घूरते तो आप उन्हें कुछ कहती नहीं? नहीं, मैं कहती हूँ जरा दिल खुश कर लें, घूर लें। तो फिर बाल कैसे गायब हो गए उनके? वो घूर घूर के ही हो गए। घूर घूर के या पूट पूट के हो गए? अच्छा जी, आप जब बाहर तशरीफ ले गए थे, या आपको हमने जबरी तौर पे बाहर भेज दिया था, जी तो ये हमने कुछ सवाल पूछे थे भाभी से, तो सीधी अब सीधी लड़ाई है। मुझे लगता है कि खासी मिजाज आशनाई है। अच्छा ये बताएं जी कि जब आपके दरमियान कोई थोड़ी बहुत लड़ाई शड़ाई हो जाती है तो उसके बाद मनाता कौन है? सर मैं मनाता हूँ इनको। आप मनाते ही हैं दोस्त। आपको लगता है कि आपको ऐसी और मिल सकेगी? नहीं सर। यही बात, यही सेम ये वर्ड। कॉन्फिडेंस। अच्छा, Very good. अच्छा ये बताएं जी, आप किसी मेले में जाते हैं और आपका बटवा भी गुम हो जाता है और बेगम भी गुम हो जाती हैं, आप पहले क्या चीज़ तलाश करेंगे? बटवे में बहुत कुछ है। सर पहले अपनी वाइफ को तलाश करूँगा। जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी ये बताएं कि आप किसी महफिल में जाते हैं, किसी तकरीब में जाते हैं तो ख़वातीन को घूरते हैं? सर इनका है पॉलर, तो वो मैं देखता हूँ कि जैसे ये मैम बैठी हैं, किस तरह से तैयार हुई हैं, कैसा मेकअप किया हुआ है, तो वो अच्छी नज़र से यानी कि देखते हैं। अच्छी नज़र से देखते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये भी दोस्त है। जबरदस्त जी, जबरदस्त आपकी मिजाज आशनाई है एक दूसरे बहुत के साथ। नहीं जी, आप माशाल्लाह ज़हीन है, आपके बाल जो हैं वो जहानत से गए। जी नेक्स्ट। एक गज़ल पेश करूँगा। जी इरशाद। दाना गिरा रहा है शिकारी ज़मीन पर। हाँ, दाना गिरा रहा है शिकारी ज़मीन पर। दाना गिरा रहा है शिकारी ज़मीन पर, किस्मत किसी गरीब की हारी ज़मीन पर। आहा, वाह वाह जी वाह। लूटी हुई हराम की दौलत है जिसके पास, आहा, लूटी हुई हराम की दौलत है जिसके पास, पल्ला उसी का आज है भारी ज़मीन पर। जबरदस्त। दाना गिरा रहा है शिकारी ज़मीन पर, किस्मत किसी गरीब की हारी ज़मीन पर। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें जी। तो अब चलते हैं मौसीकी की जानिब। आरबी कमर हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत गाना सुनाने वाले हैं जी। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚੇ ਤੂੰ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚੇ ਤੂੰ। ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ, ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ, ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ, ਸੋਹਣੀਏ
ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੂ ਤੂੰ ਲੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਮੀਲੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਹੋਠ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੂ ਤੂੰ ਲੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾ ਨਿਮਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀਏ ਕਦੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਸੋਹਣੀਏ ਨੌ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਸੋਹਣੀਏ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ